बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से मैं मीनल पाटिल आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से ऑनलाइन शिक्षण में मैं मीनल पाटिल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं इकाई पहली पाठ 10वां रात का चौकीदार। लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख कृतियाँ अक्षर दीप जलाए, छोटू का दर्द, शेष कुशल है। बच्चों, इनका परिचय इस तरह है। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। उन्हें 2015 में साहित्य शिरोमणि सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। बच्चों, ये जो कहानी है रात का चौकीदार, यह लघु कथा है। और लघु कथा क्या है? तो लघु कथा यानी छोटी कहानी। किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करना, इसे लघु कथा कहते हैं। लघु कथा में कम शब्दों द्वारा बड़ी बात सरलता से कह दी जाती है। आज समाज में छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों के साथ कभी कभी मानवीय व्यवहार नहीं होता, लेकिन रात का चौकीदार यह पाठ एक दूसरे के प्रति मानवीयता का व्यवहार करने की भूमिका रखने वाली लघु कथा है। वास्तविक तौर पर जीवन में सही सबक सिखाने वाली यह जीवन कथा है। बच्चों, गद्य संबंधी अब देखेंगे। समाज में एक निरीह यानी बेचारा प्राणी है, उसे रात का चौकीदार कहा है लेखक ने। सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन यह चौकीदार अपना कर्तव्य निभाता है, रखवाली करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है। पूरे महीने तक काम करने के बाद जब वह अपना मेहनताना का मतलब है अपने श्रम की कीमत, मेहनताना मांगने जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, लेकिन नाराज न होकर वह अपना कर्तव्य निभाता है। बच्चों, इस पाठ में 2 पात्र हैं, लेखक और बहादुर नाम का चौकीदार। जब बहादुर लेखक के घर पैसे मांगने जाता है, तब लेखक उसे सवाल पूछकर उसके मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो हम पाठ को शुरुआत करते हैं। शुरुआत में प्रथम चौकीदार किस परिस्थिति में कौन से काम करता है, यह परिच्छेद में दिया है। यह पहला परिच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शब्दार्थ आए महत्वपूर्ण और संजाल पूर्ण करो के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से सुनिए। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। बच्चों, इस पहले परिच्छेद में 3 ऋतुओं के नाम आए हैं। हाड़ कपाती ठंड, हाड़ कपाती का मतलब है हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली, यानी बहुत ठंडी, जोर से ठंडी। झमाझम बरसती वर्षा, झमाझम यानी बिजली के साथ, बिजली के चमक के साथ, उसे झमाझम बरसती वर्षा। और उमस भरी गर्मी, उमस यानी गर्म हवा, उष्णता जिसे कहते हैं। तो ये 3 ऋतुओं के नाम आए, ठंड, वर्षा और गर्मी। बाद में रात के 12 बजे के बाद यह चौकीदार निरीह प्राणी, फिर उसे कहा गया है निरीह यानी बेचारा। तो वो कौन कौन से काम करता है? सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते, सचेत यानी सावधान करना, जागरूक करना, कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते सुनाई पड़ता है। बच्चों, संजाल पूर्ण करो के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौकीदार के काम
तो सड़क पर लाठी ठोकना, सीटी बजाना, हमें सचेत करना और कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाना। इस तरह महीने की 1 तारीख को यह चौकीदार हल्के से गेट बजाकर लेखक के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। अब बच्चों, लेखक जो है उसे प्रश्न पूछकर उसकी मन की बातें किस तरह जान लेते हैं ये हम देखेंगे। अब पहला प्रश्न लेखक चौकीदार से पूछते हैं, कितने पैसे? लेखक पूछते हैं। अब चौकीदार धीरे से जवाब देते हैं, साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अब लेखक और उसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं, अच्छा एक बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? अब बहादुर जवाब देते हैं, चौकीदार जवाब देते हैं कि साहब जी, यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से कभी कुछ न कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। बच्चे देखो, उसने कहा कि 60 या 50 घरों से मुझे पैसे मिल जाते हैं और बाकी घर तीज त्योहार यानी जिसे मराठी में हम कहते हैं सण उत्सव, तो कुछ न कुछ मिल जाता है, इसमें ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। ठीक ठाक यानी चल रहा है, चलता है, निर्वाह हो रहा है। बच्चों, इस परिच्छेद में आपको ऐसे शब्द आएंगे जिसमें योजक चिन्ह है, जैसे तीज त्योहार, ठीक ठाक, इसमें छोटा सा जो डैश लगा हुआ होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। और योजक चिन्ह वाले शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। इसके लिए तीज त्योहार, ठीक ठाक यह शब्द महत्वपूर्ण है। अब बच्चों, यहाँ जवाब मिला कि 60 या 50 घर से मिल जाता है पैसे, तो तीज त्योहार में बाकी लोग कुछ न कुछ देते हैं, इसमें मेरा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। अब लेखक का आगे का प्रश्न, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? अरे कॉलोनी में तो 125 घर है, 100-125 घर है, लेकिन तुम्हें 50 और 60 घरों से ही मिलती है, इतने कम क्यों? बाद में फिर वो प्रश्न पूछते हैं, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? यानी जो तुम्हें पैसे नहीं देते तो उनके घर की चौकसी यानी रखवाली करना, सावधानी बरतना, तो उनके घर की रखवाली तुम करते हो कि नहीं? चौकसी तुम करते हो कि नहीं? देखो, 2 प्रश्न यहाँ लेखक पूछ रहे हैं। अब कितना सुंदर जवाब ये चौकीदार बहादुर दे रहा है, जो सुनकर उसकी कर्तव्य के प्रति वो कितना जागरूक है, ईमानदार है, यह हमें दिखाई देगा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों, रिक्त स्थान के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। वो कहता है मैं पैसे के लिए काम नहीं करता और उनकी चौकसी रखना ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो कहता है अगर भगवान न करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर मुझसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देखो, बहुत ही सुंदर जवाब देता है वो लेखक को कि उनकी चौकसी रखना ये तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, और अगर उनके घर में चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस मुझसे ही पूछताछ करेगी। सिर्फ पूछताछ ही नहीं करेगी, जिनके घर में चोरी हुई है वो मुझ पर झूठा आरोप, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसे पैसे नहीं देते इसलिए उसने क्या की, जानबूझकर हमारे घर में चोरी करवा दी। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। बच्चे देखो, इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला ये चौकीदार कितना अकेला है, कितना असुरक्षित है, यानी उसको सबका ध्यान रहता है, सबकी जिम्मेदारी वो अपने आप पर ले रहा है, लेकिन वो कितना अकेला है।
यानी पुलिस भी उसकी चौकसी करेंगे और उससे पूछेंगे कि यहाँ चोरी कैसे हुई, तू रात भर जाग रहा था तो चोरी कैसे हुई। अब लेखक का आगे का प्रश्न, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमने तुम्हें डर नहीं लगता? बच्चों, ये ऐसा सवाल है कि चौकीदार हंस पड़ता है और वो ऐसा जवाब देता है कि डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है, जिंदा यानी सजीव, जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, बड़े आदमी को डर लगता है तो मुझे क्यों नहीं लगेगा, और जिंदा जीव है तो सबको डर लगेगा ही। अब देखो, रात के समय इस चौकीदार की किस किस से मारपीट होती है, तो कई बार नशा करने वाले, पत्ते खेलने वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। बच्चों, यहाँ भी संजाल पूर्ण करो के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि किस किस से उसकी मारपीट होती है, तो नशा करने वाले, पत्ते वाले यानी पत्ते खेलने वाले, गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। इतना ही नहीं, तो शरीफ जो होते हैं वो शरीफ दिखने वाले लोगों से भी क्या होता है, तो उनके साथ झिड़कियाँ, दुक्कार और धौंस मिलता तो रोज़ की बात है। बच्चों, क्या है ये, तो झिड़कियाँ का मतलब है डांट फटकार, डांटना और फटकारना। तो दुक्कार का मतलब है धिक्कार और धौंस का मतलब है धमकी। यानी शरीफ लगने वाले लोगों के साथ भी कभी कभी यह प्रसंग मेरे साथ होता है। वो मुझसे क्या करते हैं, डांटते फटकारते भी हैं, मेरा धिक्कार करते हैं, कभी कभी मुझे धमकी भी देते हैं। लेकिन चौकीदार के चेहरे पर कभी उदासी या नाराज़ी नहीं दिखाई पड़ती, वो अपना फिर भी कर्तव्य करता रहता है। अब आगे का लेखक का प्रश्न शुरू होता है, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? फिर से लेखक का प्रश्न। वो कहता है, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। देखो, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। वो जाकर सुबह होने के बाद सोने नहीं जाता, तो पहले पूरी कॉलोनी में 8-9 बजे फिर से एक बार चक्कर लगाता है और तसल्ली करता है। तसल्ली करना एक प्रकार का समाधान करना या भरोसा करना कि सब ठीक है ना। तसल्ली कर लेता है, सब कुछ ठीक है ना, और बाद में वो घर जाकर कल की नींद पूरी करने और आज रात फिर जागने के लिए आराम से वो अपनी नींद पूरी करता है। यानी सब कुछ तसल्ली करने के बाद ही वो घर जाता है और कल रात की नींद पूरी करने और आज रात फिर जागने के लिए वो आराम से अपनी नींद पूरी करता है। अब बहुत देर हो चुकी है, सवाल जवाब में बहुत वक्त निकलता जा रहा है। अब चौकीदार कहते हैं, साहब जी, अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं? देखो, इस तरह बहुत ही विनम्रता से वो लेखक से पूछता है। इसमें उसकी विनम्रता भी दिखाई देती है और सामने वाले व्यक्ति का आदर करना, ये भाव भी दिखाई पड़ता है। सबको साहब जी बोलकर वो सबके मन में प्रेम निर्माण करता है। अब देखो लेखक क्या जवाब देते हैं, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। अब लेखक जब सवाल पूछ रहे थे तब उसने यह कहा कि जो नहीं पैसे देते उनकी मुझे चौकसी ज़्यादा अच्छी तरह रखनी पड़ती है, क्योंकि उनके घर में चोरी वोरी की घटना हो गई तो मुझ पर इल्ज़ाम आ सकता है और पुलिस भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यह बात लेखक कहते हैं, यह याद में रखकर लेखक कहते हैं कि अभी तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे। देखो, इस तरह लेखक कहते हैं कि अब मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे। यह सुनकर चेहरे पर कौन सा भी दुखी भाव, नाराज़ या गुस्सा न होकर, जैसी आपकी इच्छा साहब जी,
और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया, यानी अगली घर की ओर चला गया। लेखक ने यह बात तो चौकीदार से बोल दी, लेकिन लेखक ऊहापोह में रह गए। ऊहापोह में रहना, अस्वस्थ या बेचैन रहना, अस्वस्थ या बेचैन रहना, उन्हें उधेड़-बुन होना यानी अस्वस्थ होना। उन्हें दुख हुआ कि मैं क्या बोल गया, और उसके बारे में ही, चौकीदार के बारे में ही सोच रहे हैं कि कोई भी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण उसका नहीं है, यानी कोई ऊपर अधिकारी नहीं है, कोई मालक नहीं है, फिर भी एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। बहुत ही सुंदर लेखक ने उसके बारे में विचार किया है। बच्चों, हमें जागरूक किया है यहाँ लेखक ने कि कोई ऊपरी दबाव नहीं है, नियंत्रण नहीं है, एकाकी है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभा रहा है, और वो भी निष्कपट भाव से। निष्कपट यानी कोई भी मन में कपट न रखकर, यानी जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनकी भी वो चौकसी रखता है, रखवाली करता है। लेखक बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर भी वो कुछ भी ना, जैसी आपकी इच्छा, यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह निष्कपट भाव यानी कोई भी मन में कपट न रखकर वो काम करता है। यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। सच में बच्चों, रात के समय अकेली सबकी जिम्मेदारी लेने वाला, अकेला घूमने वाला, यह कितना असुरक्षित और अकेला है। अभी हमने देखा कि पत्ते खेलने वाले, नशा करने वाले, गुंडे बदमाशों से वो मारपीट हो जाती है, कितनी बार उसे मार खाना पड़ता है, यानी वो असुरक्षित है, अकेला है, फिर भी अपना काम ईमानदारी से, निष्कपट भाव से वो करता है। इस तरह लेखक को रात भर नींद नहीं आई, रात भर वो ऊहापोह में रहे। ऊहापोह शब्द का अर्थ है रात भर वो अस्वस्थ और बेचैन रहे। सवेरे उठने तक लेखक ने निर्णय लिया था। देखो, लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया? लेखक ने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना मिलेगा इसका मतलब तुम्हारे परिश्रम का जितना फल है या जितना धन है वो तुम्हें मैं दूंगा। तुम जो चौकसी मेरे घर की करते हो इसका मेहनताना, मेहनताना बच्चों, मेहनताना का अर्थ है हम जो परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करने के बाद हमें जो पैसे मिलते हैं, धन मिलते हैं, उसे मेहनताना कहते हैं। तो तुम्हें मेरे घर की चौकसी करने का पूरा मेहनताना मैं दूंगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। चौकीदार के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं, वो जैसे कल उसका चेहरा था वैसे आज ही है, आज भी था। उसने सलाम किया और वो चला गया। अब लेखक ने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना यानी आश्वस्त होना। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना या शांति महसूस करना। उन्हें बहुत ही शांति हुई कि मैं चौकीदार के मेहनताना जो कर रहा है उसके पैसे में देने वाला हूँ। वो शांति मिल गई उन्हें, वो चैन की सांस ली, आश्वस्त हो गए और चौकीदार के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। श्रद्धा बढ़ना, आदर की भावना। देखो, मैंने प्रस्तावना में आपको बताया कि छोटे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में होते हैं जिनके बारे में लेखक ने हमारा ध्यान इनके तरफ क्या किया है, हमें इनकी तरफ ध्यान देने को सजग किया है, हमें जागरूक करके बताया है कि किस तरह यह चौकीदार समाज का कर्तव्य किस तरह निभा रहे हैं। कौन सा भी ऊपरी दबाव, नियंत्रण होने के बावजूद वो एकाकी रूप से कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हैं। अकेले वो सब अपना काम कर रहे हैं। बच्चों, इस तरह चौकीदार समाज के रक्षक हैं। जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं तो चौकीदार अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हुए समाज की निगरानी कर रहा होता है। इस तरह लेखक ने चौकीदार के माध्यम से कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जनजागृति करने का प्रयास किया है। बच्चों, यहाँ मुहावरे यह है,
तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना, ऊहापोह में रहना, बेचैन या अस्वस्थ रहना। बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब इस रात के चौकीदार इस पाठ में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संजाल पूर्ण करो, ये 2 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। परिच्छेद में आए मौसम, मैं जवाब आपको स्वयं को ढूंढने बच्चों। इस पाठ के पहले परिच्छेद में ही मैंने आपको मौसम के नाम बताए, उसके आगे विशेषण भी लगे हैं, हाड़ कपाती, झमाझम और उमस भरी, ऐसे विशेषण भी लगे हुए हैं, विशेषताएं लगी हुई है। इन 3 ऋतुओं के सामने आपको उन मौसम के नाम लिखने हैं। रात के चौकीदार के काम, आपको पता है कि रात का चौकीदार कौन कौन से काम करता है। आकृति पूर्ण कीजिए। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन हैं, यह हमने परिच्छेद में देखा। शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलती थी। चौकीदार के सोने का समय और लेखक के अनुसार चौकीदार की 2 विशेषताएं। आगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चौकीदार का पैसे लेने का दर क्या था? देखो सवाल जवाब में यह जब पहला प्रश्न लेखक पूछते हैं कि कितने पैसे, तो इसका जवाब चौकीदार देता है। चौकीदार को अधिक ध्यान किसका रखना पड़ता है? चौकीदार को कैसा प्राणी कहा है? लेखक ने रात भर ऊहापोह का क्या निर्णय लिया जो अंत में आया है परिच्छेद में? चौकीदार रात को किस प्रकार हमें सचेत करता है? सचेत यानी जागृत करता है, और ऊहापोह यानी लेखक ने रात भर ऊहापोह यानी अस्वस्थता होने पर रात भर उन्होंने क्या निर्णय लिया। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वमत अभिव्यक्ति पाठ में के आधार पर ये स्वमत अभिव्यक्ति आती है और इसमें आपको अपने खुद के विचार लिखने होते हैं। ये परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछा जाता है। रात के चौकीदार के बारे में अपने विचार लिखिए। बच्चों लेखक ने हमें चौकीदार के इस पाठ के माध्यम से हमें जागृति दी है कि समाज में ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, इनकी तरफ ध्यान बढ़ाया है। आपको चौकीदार के काम और उसके मन में जो विचार होते हैं, उसका स्वभाव होता है, उसके बारे में जानकारी इस पाठ में मिली है। आप इसके बारे में अपने खुद के विचार लिखना है। दूसरा प्रश्न ऐसे है, पुलिस समाज के रक्षक, इस बारे में अपने विचार लिखिए। बच्चों हमें पता है कि पुलिस किस तरह समाज के रक्षक है। आज हम देखते हैं कि कोरोना इस संकट काल में पुलिस को कितनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। अपना कौटुंबिक परिवार का ध्यान न रखकर उन्होंने समाज और लोगों की चिंता की, और किस तरह ये समाज के रक्षक है, इस बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। बच्चों आप देखेंगे तो इस पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं। तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह, ऐसे बहुत सारे विराम चिन्ह इस पाठ में आए हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा इस तरह बच्चों, किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत जिस चिन्ह से मिलता है उसे विराम चिन्ह हम कहते हैं। तो इस पाठ में आप देखेंगे बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं। आपको व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है, वाक्य दिया जाता है और कहा जाता है योग्य विराम चिन्ह लिखिए, यानी इस वाक्य में आपको योग्य विराम चिन्ह उसमें लगाने हैं। और आगे का प्रश्न है, पाठ में आए शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म का मैंने आपको अर्थ बताया था। व्याकरण का ये 1 अंक के लिए प्रश्न आता है। परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म यानी 2 शब्दों के बीच एक छोटा डैश यानी योजक चिन्ह। बच्चों आपके सामने देखो, शब्द और युग्म के बीच में आया है वो छोटा डैश, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। जिन शब्दों के बीच में ऐसा
योजक चिन्ह आता है उन शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। बच्चों, इस तरह मेरा पाठ खत्म हुआ। आपको यह पाठ समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ और यहाँ पाठ समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद। जो इस घटक की जानकारी आपको अच्छी तरह मिली होगी। इस घटक को आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक के नीचे दिए हुए इस घटक के प्रश्न उत्तर आप स्वयं अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए विराम चाहती हूँ। धन्यवाद।